अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, खुशामदीद दोस्तों, आपका हमारे चैनल द करियर पाथ पर। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के वीडीजी या वीडीसी वॉलंटियर हैं या आपके घर में कोई वीडीजी या वीडीसी है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार वीडीजी और वीडीसी वॉलंटियर्स को रेगुलर करेगी? क्या उनकी सैलरी इंक्रीज होगी या फिर सब कुछ पहले जैसा ही रहने वाला है? आज की वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट, ग्राउंड रियलिटी और फ्यूचर पॉसिबिलिटी सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको सच बताऊंगा जो ज्यादा लोग नहीं जानते और जो ज्यादा लोग नहीं बताते हैं। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि वीडीसी और वीडीजी क्या होते हैं। 1990s में, यानी कि 1990 में जब जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म ज्यादा हो गया था तो तब गवर्नमेंट ने विलेज डिफेंस कमेटी यानी कि वीडीसी बनाई थी। इनका मेन काम था अपने गांव की सिक्योरिटी, टेररिस्ट की मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन देना नियरेस्ट चौकी या नियरेस्ट पुलिस स्टेशंस में, और आर्मी और पुलिस की मदद करना। बाद में गवर्नमेंट ने वीडीसी का नाम चेंज करके वीडीजी कर दिया, यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड्स कर दिया था। आज भी जम्मू डिवीजन्स के कई डिस्ट्रिक्ट में वीडीजी वॉलंटियर सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। फिलहाल जो सिस्टम है उसके मुताबिक वीडीजी यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड्स मेंबर को लगभग 4,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। ये सूत्रों के अनुसार हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और वो हम आप तक पहुंचाते हैं। यानी कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि 4,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन वहीं बहुत सारे वीडीजी की शिकायत ये आई है, हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहते हैं कि सर 4,000 तो बोलते हैं लेकिन वो कई टाइम से बहुत सारे वीडीजी को अनपेड हैं, यानी कि उनकी सैलरी ये 4,000 नहीं मिलती है। सिर्फ नाम का 4,000 रखा है लेकिन सैलरी उनको नहीं मिलती है। काफी समय से पेंडिंग वेजेस इनके चल रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है, वो इनकी सैलरी नहीं दे रही है। कुछ जगह से एसपीओ जैसी सैलरी नहीं मिलती बल्कि सिर्फ ऑनरेरियम मिलता है। इस वजह से बहुत से वॉलंटियर का कहना है कि ये सैलरी बहुत कम है और ना ही ये चलो बहुत है लेकिन ये भी हमें नहीं मिल रही, रिस्क ज्यादा है और परमानेंट जॉब नहीं मिल रही। इसलिए वीडीजी वॉलंटियर का सालों से डिमांड कर रहे हैं कि सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए और जॉब को रेगुलराइजेशन स्टेटस मिलना चाहिए और प्रॉपर बेनिफिट जो है हमें देखने को मिलने चाहिए। अब सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या वीडीजी को परमानेंट किया जाएगा? सच ये है कि अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई भी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि वीडीजी वॉलंटियर्स को परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बनाया जाएगा। गवर्नमेंट का स्टैंड अक्सर ये रहता है कि वीडीजी एक वॉलंटियर बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम है। इसका मतलब है ये है कि टेक्निकली ये रेगुलर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी कई पॉलिटिकल लीडर और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये इश्यू उठाया है, जैसे कि वीडीजी वॉलंटियर्स को परमानेंट या कम से कम बेटर सैलरी दी जाए और इनको एक परमानेंट स्टेटस दिया जाए। उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट्स का स्टैंड क्या है इसके ऊपर अब बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट का, उमर अब्दुल्ला की सरकार का। लोगों के दिमाग में यह सवाल है, क्या नई गवर्नमेंट्स वीडीजी के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेगी? अभी तक जो इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट सामने आई है उनके मुताबिक गवर्नमेंट्स वीडीजी सिस्टम को कंटिन्यू रखना चाहती है क्योंकि बॉर्डर एरियाज और रिमोट विलेज में सिक्योरिटी के लिए यह सिस्टम इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन रेगुलराइजेशन के बारे में अभी तक क्लियर पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई है। वहीं डेली वेजर्स भी अभी तक इस चीज के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सड़कों पे उतर रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं, और डेली वेजर्स को भी कोई भी अभी तक यहां पर इंपॉर्टेंट खबर नहीं मिली है। सैलरी इंक्रीज के बारे में भी कोई भी ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल सिस्टम चल रहा है लेकिन फ्यूचर डिसीजन गवर्नमेंट्स की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि जम्मू रीजन्स के कई डिस्ट्रिक्ट्स में वीडीजी वॉलंटियर सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं। कभी कभी उनको टेरर थ्रेट का भी सामना करना पड़ता है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि अगर रिस्क इतना ज्यादा है तो सैलरी और फैसिलिटीज भी बेटर होनी चाहिए, क्योंकि इनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें पढ़ते हैं और वहां का भी बच्चों की तालीम का खर्चा भी उठाना पड़ता है और घर का घरेलू जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उठानी पड़ती है, घरेलू जो एक्सपेंसेस है वो भी उठाने पड़ते हैं। इसलिए इस सैलरी में तो गुजारा नहीं होगा, ये कहना है वीडीजीज का।
अगर रिस्क इतना ज्यादा है तो सैलरी और फैसिलिटी भी बेटर होनी चाहिए। कई बार प्रोटेस्ट भी हुए जहां पर वॉलंटियर्स ने डिमांड की, सैलरी इंक्रीज की, इंश्योरेंस की, परमानेंट जॉब की। आने वाले टाइम में कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट सैलरी इंक्रीज कर सकती है और गवर्नमेंट बेटर बेनिफिट्स या इंश्योरेंस दे सकती है। लेकिन फुल रेगुलराइजेशन का डिसीजन लेना मुश्किल होता है क्योंकि वॉलंटियर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट्स अक्सर ऑनरेरियम इंक्रीज करने का ऑप्शन चूज करती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई आदमी अपने गांव की सिक्योरिटी करता है, रिस्क लेता है और गवर्नमेंट्स की मदद करता है, तो क्या उसको प्रॉपर सैलरी और परमानेंट जॉब मिलना चाहिए या नहीं? अपनी ओपिनियन जरूर लिखिएगा। अगर आप वीडीजी वॉलंटियर हैं या आपकी फैमिली में कोई वीडीजी में है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कितनी सैलरी मिलती है और क्या अभी आपको सैलरी मिलती है या नहीं, और क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है अभी के टाइम पे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ऐसी जम्मू एंड कश्मीर जॉब और अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी चैनल द करियर पाथ पर हर तरह की वीडीजी से रिलेटेड ऑथेंटिक और रियल जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल ऑर्डर आता है सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल द करियर पाथ पर मिलता रहेगा और मिलता रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये ऑफिशियल अपडेट्स पहुंच पाए, ताकि वो भी फेक अपडेट्स से बचे रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।